जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें जो भी पोस्ट दिखाते हैं उसे पूरा ज़रूर करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है। एक छोटा सा लीज पे घर लिया हुआ था। मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ और मुझे हर महीने की चिंता लगी रहती थी, लेकिन मन में गुरु जी के लिए अटूट श्रद्धा थी। कई बार जब सब कुछ खत्म होता सा लगता था, एक ही उम्मीद रहती थी, गुरु जी, क्योंकि मेरे घर के खर्चे इतने थे कि मेरी पूरी सैलरी ख़त्म हो जाती थी। मैं कुछ भी बचा नहीं पाती थी। मैं हमेशा उनसे यही प्रार्थना करती थी, गुरु जी, बस एक छोटा सा अपना घर हो जहाँ आपका नाम गूंजे, जहाँ मुझे सुकून हो। फिर एक दिन से रोज़ एक अजीब अनुभव शुरू हुआ। रोज़ गुरु जी का एक पोस्ट सामने आता था कि पुत्र, तुझे जल्द ही घर ब्लेस करूँगा। शुरुआत में मैंने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जब यह अनुभव रोज़ होने लगा तो समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। कभी किसी सत्संग में कोई आंटी वही बात कहती, गुरुजी घर ज़रूर देंगे। कभी सोशल मीडिया पर रील में वही लाइन दिखती। फिर धीरे धीरे यह एक विश्वास बन गया कि गुरुजी घर ब्लेस ज़रूर करेंगे। महीने बीतते गए। बहुत बार ऐसे मौके आए जब लगा कि अब घर मिल जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रुकावट आती जाती। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने गुरु जी का शुक्राना करना कभी भी बंद नहीं किया, चाहे कुछ मिले या ना मिले। एक दिन एक पुराना मित्र अचानक मिला और उसने बताया कि एक सोसाइटी में बहुत अच्छा घर मिल रहा है, बहुत सस्ती कीमत में। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब जाकर देखा तो दिल भर आया, क्योंकि जब उस घर का रेट सुना तो ऐसा लगा कि जो मैंने लीज पर इस घर के लिए अमाउंट दिया है उतने में ही मेरा घर आ जाएगा। घर बहुत सुंदर था और जैसे ही मैं अंदर गई तो एक दिव्य खुशबू आई, वही गुरुजी वाली, गुलाब और चंदन की खुशबू। मैं समझ गई यही है वो घर जो गुरुजी ने मेरे लिए रखा है। पेपर वर्क शुरू हुआ और वहाँ भी चमत्कार ही चमत्कार हुए। जिस व्यक्ति को घर बेचना था वो बिना ज़्यादा मोल भाव के मान गया। घर की रजिस्ट्री गुरुवार के दिन बुक हो गई और मैं जानती थी गुरुजी खुद यह सब करवा रहे हैं। हमने घर में शिफ्ट होने से पहले एक ही बात तय की, सबसे पहले इस घर में गुरुजी का नाम गूंजेगा। और फिर हमने रखा गुरुजी का सत्संग। घर के हर कोने को सजाया गया, हर दीवार पर गुरुजी का नाम लिखा गया और सत्संग में जो दिव्यता थी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संगत आई, शब्द गूंजे, लंगर बना और ऐसा लगा मानो गुरुजी स्वयं पधारे हो। उस दिन के बाद से इस घर में हर चीज़ आसान हो गई। जो भी आया उसने यही कहा, तू तो कहती थी कि तेरे पास पैसे नहीं है तो तूने घर कैसे खरीद लिया। और मैं मुस्कुरा कर कहती थी, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ है। ये घर गुरुजी ने ही दिलवाया है। ये घर गुरुजी का ही है। अब यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि गुरुजी का मंदिर बन चुका है। घर के हर कोने में गुरुजी की उपस्थिति का अनुभव होता है। हर दिन ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुरा कर कहते हो, देखा पुत्र, मैंने तुझे घर ब्लेस कर दिया। सर्दियों की सुभाषिता, गर्मियों की ठंडी हवा और बारिश की बूंदों में भी गुरुजी की कृपा महसूस होती है। कई बार सोचती हूँ, अगर उस दिन मैंने गुरुजी की आवाज़ को नज़रअंदाज किया होता, गुरुजी के पोस्ट को नज़रअंदाज किया होता, अगर सत्संग में ध्यान नहीं दिया होता, अगर श्रद्धा ना रखी होती, तो शायद यह सब संभव नहीं होता। लेकिन गुरुजी ने सिखाया, पुत्र, जब मैं वादा करता हूँ तो निभाता हूँ।
तू बस भरोसा रख। जब गुरुजी कहते हैं कि तुझे कुछ मिलेगा तो वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन उनके समय पर हम बस शुक्राना करते रहें, अरदास करते रहें और हर परिस्थिति में गुरुजी को अपने साथ अनुभव करें। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी अपने हर वचन को निभाते हैं। गुरुजी हमें जो भी पोस्ट दिखाते हैं उसको भी पूरा करते हैं। हमें भी ऐसे पहले भ्रम लगता है, लेकिन जब वो बात पूरी हो जाती है तो हम कितने खुश होते हैं कि गुरुजी ने हमें वो भी ब्लेस कर दिया जो कि मुमकिन ही नहीं था। संगत जी, हमें बस सब्र, श्रद्धा और शुक्राना कभी करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें हर चीज़ ब्लेस करते हैं, लेकिन समय वो तय करते हैं कि हमें कब और क्या देना है। हमें तो बस गुरुजी का शुक्राना करते करते गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना होता है, ताकि गुरुजी हमें धीरे धीरे सब कुछ ब्लेस कर दे और हमें हमेशा ऐसे ही खुश रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।